हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों लोग आज बात करेंगे लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। लॉ ऑफ फोर्सेस हम लोग दोस्तों तीन तरह से फाइंडिंग आउट करते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स तेरा इसमें फर्स्ट आता है एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये कहता है कि जब टू concurrent forces acting simultaneously on a body ड्यू टू रिप्रेजेंटेड क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट जो होगा वो मे बी रिप्रेजेंटेड होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि ड्रॉ होता है फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं F1 फोर्स है, F1 यहाँ फोर्स है F1 और F2, और यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट फोर्स F नेट मिल रहा है जो कि यहाँ पर सिंगल एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। ये अगर हम कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स स्टेट दैट टू वेक्टर, यहाँ देख सकते हैं एक F1 वेक्टर है एक F2 वेक्टर है, ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम जो कि रिप्रेजेंटेड एट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम का ये एग्जाम्पल है। इस तरह से पैरेललोग्राम का जो सेटअप होता है, और यहाँ पे आपने देखा दो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे P और Q, यहाँ पे किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि इफ़ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, and then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal passing through the point। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट diagonal passing through the point। तो यहाँ पे डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो बन जाता है। कंसीडर टू फोर्स, हमने लिया एक P फोर्स और Q फोर्स जो कि एक्टिंग कर रहे हैं पॉइंट O जो कि इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। उसके बाद हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं P और Q आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स OA एंड OB ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इसको दे सकते हैं। दिस वन इज़ द P एंड Q, रिजल्टेंट क्या होगा इसका R वेक्टर इसका टू P प्लस Q। इसको हम डायग्राम ट्राइंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो AB प्लस BC के यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करें तो ये लॉ जो पॉलीगन ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस, अगर नंबर ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस can be represented in magnitude and direction by the side of polygon taken in order, then their resultant will be by closing side of the polygon take into opposite order। यहाँ पे हमने देखा कि जो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स का है वो स्टेट कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ कोप्लेनर concurrent forces जो कि represented in magnitude और direction by the two side of polygon taken in order, then their resultant will be represented by the closing side of the polygon taken in opposite order। इसको हम फर्दर अगर देखते हैं तो इस तरह देख सकते हैं कि if it state that the number of coplanar concurrent forces acting simultaneously on a body be represented in magnitude and direction by the side of polygon taken in order, then the closing side of the polygon will represent force in magnitude and direction taken in opposite order। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, दिस रिप्रेजेंट करता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉलीगन ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों हमने लॉ ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत क्या देखा, लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्सेस के अंतर्गत हमने तीन चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट देखा हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सेकंड देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, थर्ड देखा हमने पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने ये देखा कि अगर दो इफ़ इट स्टेट दैट टू कंकरेंट फोर्सेज जो कि एक्टिंग करें साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट जो होगा वो मे बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि ड्रॉन हो रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट।
इसे यहाँ पे दे सकते हैं। दिस वन इज़ द लॉ ऑफ पॉलोग्राम ऑफ फोर्स स्टेट दैट इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम be represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram drawn a point, their resultant vector is represented in a magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from this। तो यहाँ जाएगा F1, दिस वन इज द F2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा नेट फोर्स। फिर यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर डायग्राम फॉर विद दिस वन ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हमने देखा कि अगर टू फोर्सेस हैं जो कि एक्टिंग कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत, तो पॉलीगन ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है ये हम इसमें देखते हैं कि जो लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्सेस स्टेट दैट इफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर concurrent force can be represented in magnitude and direction by the side of polygon taken in order, their resultant will be represented by closing side of polygon taken in opposite order. Thanks for sharing.